और भाई हम कल भी आपको, और जाहिर है जब हमने एक बड़ा टोटल नहीं हम खड़ा कर सके इंडिया के सामने तो हम सब लोग दुखी थे एंड वी वर होपफुल कि जाहिर है कोई मिरेकल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए। और आप शुरू से जियो पे आपका तज्जिया में मैं देख रहा था, साथ साथ उधर जाता था, साथ साथ आपकी बातें सुनता था, और यही था कि अगर शुरू के 3-4 विकेटें हम निकाल लेंगे तो फिर हम मैच में वापस आ जाएंगे। और हम मैच में वापस आए। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप बताइएगा कि हमने कहां कहां गलतियां की। हमारे ओपनर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेके ये भी बात हमें करना ज़रूरी है कि जहां फ़खर जमान को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और आखिर तक जाना चाहिए था, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। पॉइंट आउट करना शुरू कीजिए राशिद भाई। बातें तो बहुत सारी है, 2-3 मेन पॉइंट्स जो थे। साहबजादा फरहान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की, जिसकी तवक्को हमें फखर जमान से होनी चाहिए थी। वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और ऐसे मौकों पे बहुत दफा खेल चुके हैं। साहबजादा जब आउट हुए उसके बाद फिर भी जिम्मेदारी फखर जमान को लेनी चाहिए थी। वो गए, ठीक है, नॉर्मल खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं की। और जब देखा तो प्लेयर आउट हो रहे हैं उनके साथ में, तो फिर डीप जाना चाहिए, एंड तक जाना चाहिए था उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉल ली भी नहीं उन्होंने और बहुत ज्यादा रन बनाए भी नहीं उन्होंने। 47 एक नॉर्मल स्कोर है 12-13 ओवर के अंदर, तो वहां पे ये चले आउट हो जाते हैं। जब उनकी कैलकुलेशन करें तो 2 ओवर बाकी थे अक्षर पटेल के, वहां दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने चाहिए थे। जहाँ पे साइम अय्यूब आउट हुआ वहां पे मोहम्मद हारिस का आना बनता नहीं था। फिर फखर जमान आउट में वहां पे कप्तान सलमान अली आगा का बनता नहीं था। उस वक्त दोनों लेफ्ट हैंडर होने चाहिए थे, जो कि आप मोहम्मद नवाज के बारे में बात करते हैं कि लेफ्ट हैंडर होता है तो हम बॉलिंग नहीं कर पाते, तो सेम चीज आपके साथ आई तो आपने क्यों नहीं किया। वहां पे जब 4-5 बॉल निकल जाए ना, 2 मैच उनके अच्छे हो गए या 2 मैच हमारे, 2 ओवर हमारे अच्छे हो गए, गेम को टर्न कर देता है। वो जो 2 ओवर हुए ना, 14-15 ओवर, यहाँ पे गेम शिफ्ट हुआ है और विकेट गिरना शुरू हुई। ये मेन पॉइंट्स थे हमारे, जो कि एक फखर जमान की सूरत में और एक बैटिंग ऑर्डर जो राइट हैंडर्स आ गए वहां पे बहुत ज्यादा। फिर होता है क्या है, आपके पास छोटा टोटल है, 2-3 आउट कर रहे शुरू में, वो भी मिल गए। वो तो उनकी मिस्टेक्स थी, उन्होंने मार के वो आउट हो गए, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा कैप्टनसी, मुझे लगता है कि जो फील्ड प्लेसिंग थी वो नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल होता है आप अटैक पे जाते हैं। जब संजू बैटिंग कर रहे थे तिलक वर्मा के साथ, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दूर किए हुए थे अबरार की बॉल पे साइम अय्यूब। इसका मतलब है आप 1 रन ले सकते हैं आराम से। 1 रन का मतलब है कि अगर 12 रन आपने ले लिए तो वो आराम से उनके पास टाइम मिल गया अपनी ब्रीदिंग का, अपने ऑक्सीजन मास्क जो लगाया हुआ तो वहां से निकल गए। 20 रन पे 3 आउट इंडिया, और वो उनको अटैक ना करना तो वो जरूर मारते हैं। अगर फील्ड सारी अटैकिंग होती वो जाते मारने, ये नॉर्मल चीज है एक मैचेस के अंदर जहां मिस्टेक करवाई जाती है। वो जब वहां से निकल गए तो ऐसा लगा कि लंबी पार्टनरशिप हो जाएगी। फिर हमें एक चांस मिला सैन तलब का, कैसे छुटते हैं चले, लेकिन फिर भी हम अटैक पे नहीं गए। फिर जब अबरार ने संजू को आउट कर दिया, वो टर्निंग पॉइंट था। तो नेक्स्ट ओवर हारिस आ गए बॉलिंग कर रहे, हारिस रऊफ आ गए, जो अबरार को दोबारा करना था, अबरार को नहीं किया। उस ओवर में 14 से 15 रन बने, गेम दोबारा से इंडिया के पास चला गया और एंड चेंज हो गया अबरार का। एंड चेंज होना एक स्पिनर का वो बहुत मानी रखता है। उसी एंड से जब बॉल कर रहे थे तो स्पिनर्स का ज्यादा अमल दखल लग रहा था इस पिच पे, जो कि बॉल बैट पे नहीं आ रही। राशिद भाई, यही तो हमारा सवाल भी है और आपसे भी पूछना है, भट्टी साहब से भी पूछेंगे कि जब नजर आना स्टार्ट हो गया, पूरा मैच एक तरह से चल रहा है, अगर आपके कोई प्री कंसीव्ड आपने डिसीजंस लिए भी हुए थे, वो मैच को देखते हुए आप चेंज कर सकते थे। लिहाजा एंड में भी हारिस हु वाज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव बॉलर फॉर अस, बार बार उसको, हारिस को चांस क्यों दिया जा रहा था, स्पेशली द लास्ट ओवर? नहीं, टाइम वहां से ना वो निकल गया था। वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि टाइम अय्यूब का 1 ओवर मिस कर दिया, 1 ओवर हमने लेट कर दिया, एंड चेंज कर दिया अबरार का 3 ओवर या 2 ओवर हमने नहीं करवाया मोहम्मद नवाज, जो कि यहाँ पे बनता था। कल वाले मैच में मोहम्मद नवाज बनता था। तो आपका यहाँ पे स्पिनर के ऊपर बिलीव नहीं था, फास्ट बॉलर के ऊपर था। जब एंड पे चले गए 30 रन चाहिए ना, वैसे भाई क्यों नहीं बिलीव था? जब आपकी अपनी टीम का हाल स्पिनर्स ने बुरा किया है तो फिर क्यों नहीं था बिलीव? और आपको मतलब नजर आ रहा है कि Haris does not seem to be working out. And not just that, there's a history, you know, with Haris. He has been expensive in the past as well.
और फिर अगर फास्ट बॉलर पे भरोसा था तो हुसैन को ले आते फिर। नहीं, मैच तो ना 17 ओवर तक 18 ओवर तक ना इंडिया के ग्रिप में आ गया था। अब वो उनके पास विकेट थी, देखें पीछे उनके पास रिंकू सिंह मौजूद था, उनके पास अक्षर पटेल था। जिस ओवर में 15वें ओवर में हारिस ने 17 रन दिए, मैच वहां से बदल गया था। एब्सोल्युटली। पता है क्या, यहाँ हाँ हम बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी कैप्टनसी के मेजर फ्लॉस थे। जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भट्टी साहब कवर की, बहुत कुछ हुआ, आफ्टर द मैच भी बहुत सारा ड्रामा हुआ। आप हमें जरा इनसाइट्स दें, ब्रिंग अस अप टू स्पीड ऑफ द फील्ड। देखें अब्दुल्ला और हुमा, मैंने लातादाद इंटरनेशनल मैचेस कवर किए, बहुत सारे दुनिया में कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन कल रात जो हमने मनाजिर देखे दुबई स्टेडियम में, ऐसा मंजर तो हमने देखा ही नहीं कि चीफ गेस्ट 1.5 घंटे से खड़े हुए और इंडियन टीम उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर रही है। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर थे, लग रहा था कि हम किसी बीजेपी की रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। याया ने एक जब सवाल किया सलमान अली आगा से और उनसे कहा कि जी आप तो इंडियन सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे हैं, और हमने जब सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने के लिए हाथ उठाया तो उनके मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानियों से सवाल नहीं पूछा। तो इंडियन मीडिया बजाय ये कि सूर्या कुमार भट्टी साहब, ये हमने नहीं पता था, बताएं कि हमारे सहाफियों ने वहां वॉकआउट क्यों नहीं किया? बिल्कुल बनता था। दरअसल हुमा, एक तो लेट इतना हो गया, तकरीबन पाकिस्तान टाइम पे हम लोग रात 3 बजे तक स्टेडियम में थे और इतने मामला लेट हो गए, लग नहीं रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिर बहुत सारी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज चलती रही और पाकिस्तानी सहाफियों की तादाद इंडिया के मुकाबले में खासी कम थी, और ये सब अचानक इस तरह हुआ कि लोगों को ये सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल आपने जो सलमान अली आगा की बात की, सलमान अली आगा को बात करते हुए मीडिया मैनेजर को उनको ब्रीफ करना चाहिए कि अब आप जा रहे हैं, आपने क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान जिस तरह मैच के दौरान फील्ड में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छे जवाब दिए, लेकिन और बेहतर जवाब दे सकते थे जो उन्होंने नहीं दिए।